नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट। मैं हूं श्वेता रंजन। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं उस टेक्नोलॉजी, उस सरकारी पहल और उस विवाद की जिसने पिछले कुछ दिनों में देश की राजनीति, नागरिकों की चिंताओं और टेक इंडस्ट्री की हलचल तीनों को एक साथ झकझोर कर रख दिया। संचार साथी ऐप, एक ऐसा ऐप जिसे सरकार देश को अधिक सुरक्षित, अधिक सतर्क और साइबर अपराधों से बचाने वाला उपकरण बता रही थी। वहीं विपक्ष इसे नागरिकों की निजता पर सबसे बड़ा हमला बताते हुए सरकार पर जासूसी के गंभीर आरोप लगा रहा था। और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी अलग जगह रखने वाली एप्पल जैसी कंपनी इस आदेश को लागू करने में असमर्थता जता रही थी, यह कहते हुए कि इससे उनकी सिस्टम डिज़ाइन और प्राइवेसी स्टैंडर्ड को खतरा पैदा हो सकता है। तो आज के इस एपिसोड में हम इस बहस की हर परत को धीरे धीरे खोलेंगे। यह ऐप कैसे काम करता है, सरकार क्या कह रही थी, विपक्ष किस बात पर आपत्ति जता रहा था और टेक कंपनियां इस पूरे मुद्दे को किस नज़र से देख रही थी। चलिए शुरू करते हैं इस पूरे विवाद को जड़ से समझने की। साल 2023 में भारत सरकार ने संचार साथी पोर्टल की शुरुआत की थी। सरकार के मुताबिक जिसका उद्देश्य था मोबाइल चोरी, फर्जी सिम कार्ड, नकली IMEI और ऑनलाइन फ्रॉड जैसी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक केंद्रीकृत, भरोसेमंद और तकनीकी रूप से सक्षम प्लेटफॉर्म तैयार करना। समय के साथ जब ऑनलाइन ठगी, बैंकिंग धोखाधड़ी और फोन ऐप्स के जरिए होने वाले साइबर अपराध नए नए रूपों में सामने आने लगे, तब सरकार ने इस पोर्टल को और व्यापक बनाते हुए संचार साथी ऐप लॉन्च किया, ताकि ऐसे लोगों तक भी समाधान पहुंचाया जा सके जो तकनीकी रूप से बहुत दक्ष नहीं है। आज की तारीख में यह ऐप 1.4 करोड़ से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। इस ऐप के जरिए 42 लाख मोबाइल फ़ोन ब्लॉक किए गए, 26 लाख से अधिक चोरी हुए या गुम हुए हैंडसेट ट्रेस हुए और इनमें से 7.25 लाख फ़ोन अपने असली मालिकों को लौटा दिए गए। कहा जा सकता है कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन असली विवाद शुरू हुआ उस आदेश से जिसमें कहा गया कि आने वाले 90 दिनों के भीतर भारत में बनने या आयात होने वाले हर नए मोबाइल फ़ोन में यह ऐप अनिवार्य रूप से पहले से इंस्टॉल होना चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उपभोक्ता यानी जो यूज़र है इसे अनइंस्टॉल ना कर सके। और बस इसी एक फैसले ने पूरे मुद्दे को एक शांत तकनीकी चर्चा से निकालकर राजनीति और निजता के अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता और सरकारी शक्तियों के दायरे की सबसे बड़ी बहस में लाकर खड़ा कर दिया। जब भी निजता यानी प्राइवेसी का सवाल उठता है तो भारतीय राजनीति में तापमान तुरंत बढ़ जाता है। संचार साथी ऐप के मामले में भी यही हुआ। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने इसे असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान विशेष रूप से अनुच्छेद 21 हर नागरिक को अपने निजी जीवन में बिना हस्तक्षेप के जीने का मौलिक अधिकार देता है। जब किसी सरकारी ऐप को फोन में जबरन रखा जाए और उसे हटाया ना जा सके तो यह जो ऐप होता है यह नागरिक की स्वतंत्रता और निजता दोनों के खिलाफ एक कदम माना जा सकता है। प्रियंका गांधी ने इसे एक प्रकार की तानाशाही बताते हुए कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा के नाम पर हर भारतीय के फोन को निगरानी के ढांचे में बदलना चाहती है। आम आदमी पार्टी पर आते हैं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने भी इसे लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर हमला करार दिया। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का बयान बिल्कुल ही अलग था और स्पष्ट भी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में कहा कि यह ऐप न सिर्फ पूरी तरह स्वैच्छिक है बल्कि किसी भी समय इसे हटाया भी जा सकता है। उन्होंने कहा यदि आप ऐप को रजिस्टर नहीं करते तो यह बिल्कुल इनएक्टिव होगा। यदि आप इसे उपयोग नहीं करना चाहते तो इसे डिलीट कर दें। यह नागरिक की इच्छा शक्ति पर आधारित है, किसी दबाव पर नहीं। सरकार का कहना था कि इस ऐप के जरिए जासूसी या कॉल मॉनिटरिंग दोनों बिल्कुल असंभव है और यह सिर्फ तकनीकी सुरक्षा और साइबर फ्रॉड रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो एक तरफ विपक्ष का आरोप कि जबरन ऐप इंस्टॉलेशन निजता का हनन है और दूसरी तरफ सरकार का दावा कि यह स्वैच्छिक और नागरिक सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया एक आवश्यक ऐप है। विवाद यहीं से गहराया। लेकिन यह मामला सिर्फ राजनीतिक तक सीमित
लेकिन यह मामला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा। इसने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल को भी केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। सरकारी आदेश के बाद एप्पल ने साफ कहा कि वह इस फॉर्म में संचार साथी ऐप का प्री इंस्टॉलेशन लागू नहीं कर सकता, क्योंकि यह उसके प्राइवेसी फर्स्ट फ्रेमवर्क, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और यूजर कंट्रोल सेटिंग्स के सिद्धांतों के खिलाफ है। सरकारी वर्किंग ग्रुप की बैठक में एप्पल ने हिस्सा नहीं लिया। सूत्रों का कहना है कि एप्पल को चिंता है कि इस तरह का अनिवार्य ऐप यूजर डेटा को ऐसे रास्तों से एक्सेस करने का दबाव बना सकता है जो एप्पल की सुरक्षा डिजाइन के अनुरूप नहीं हो। इससे इंडस्ट्री में यह सवाल भी उठने लगे कि क्या सरकार के इस कदम से टेक कंपनियों और सरकार के बीच टकराव पैदा हो सकता है। क्या भारत में डेटा सुरक्षा के मानकों पर नई बहस शुरू होगी? और क्या एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म के लिए एक जैसे आदेश लागू करना तकनीकी रूप से संभव भी है? चलिए अब राजनीति और प्रतिक्रियाओं से थोड़ी दूरी बनाकर मूल तकनीक को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह ऐप करता क्या है। संचार साथी ऐप एक मल्टी फंक्शनल टूल है जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स जो हैं उनके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की धोखाधड़ी से उन्हें बचाना है। यह ऐप आपको यह सुविधा देता है कि अगर आपका फ़ोन कभी चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो आप उसी वक्त उस फ़ोन को ब्लॉक करा दें। जैसे ही कोई चोर उस फ़ोन में सिम डालने की कोशिश करेगा, उसकी लोकेशन का अलर्ट संबंधित अधिकारियों तक पहुंच जाएगा, यानी कि पता चल जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सुविधा IMEI वेरिफिकेशन। नकली या अवैध IMEI नंबर वाले फ़ोन टेलीकॉम सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा होते हैं। यह ऐप किसी भी फ़ोन की वैधता की जांच करने का झटपट और सरल तरीका देता है। इसके अलावा यह ऐप दिखाता है कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन जारी किए गए हैं। यदि आपकी जानकारी के बिना कोई सिम जारी कर दिया गया तो उसी पल उसे बंद करवाया जा सकता है और इसी सुविधा के माध्यम से अब तक लगभग 50 लाख कनेक्शन बंद कराए जा चुके हैं। तो संचार साथी ऐप की कहानी हमें एक बार फिर यह याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी आज सिर्फ सुविधा का माध्यम नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक भी बन चुकी है। शक्ति जो नागरिकों की रक्षा भी कर सकती है और यदि बिना पारदर्शिता उपयोग की जाए तो संदेह भी पैदा कर सकती है। भारत जैसे विशाल देश में जहां हर दिन हजारों लोग ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल और साइबर अपराध का शिकार बनते हैं, यह ऐप इस तरह की जो पहल है उसकी जरूरत तो है, लेकिन साथ ही निजता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार भी उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत है पारदर्शिता हो, स्पष्टता हो और नागरिक भरोसा कर सके ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए। किसी भी टेक पहल का असली मूल्य तभी होता है जब नागरिक उससे सुरक्षित भी महसूस करे और आश्वस्त भी। अब जब हम इस पूरे मुद्दे की परत दर परत जांच कर चुके हैं, निजता की चिंता से लेकर तकनीकी सुरक्षा की जरूरत तक, राजनीतिक आरोपों से लेकर सरकारी सफाई तक और एप्पल जैसी वैश्विक टेक कंपनी की शंकाओं से लेकर आम भारतीय यूजर की रोजमर्रा की उलझन तक, तो कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्हें सरकार, दूरसंचार विभाग और नीति निर्माताओं को अब किसी भी तरह अनुत्तरित नहीं छोड़ना चाहिए, यानी उनका जवाब चाहिए। पहला सवाल, यदि शुरुआत से ही ऐप स्वैच्छिक था तो फिर पहले जारी आदेश में प्री इंस्टॉलेशन को अनिवार्य और अनस्टॉल न करने योग्य क्यों बताया गया? क्या यह नोटिफिकेशन और बाद की सफाई के बीच का बड़ा अंतर नीति निर्माण में स्पष्टता की कमी को नहीं दिखाता? दूसरा सवाल, क्या सरकार यह शपथ पूर्वक स्पष्ट करेगी कि इस ऐप से किसी भी स्तर पर कॉल मॉनिटरिंग, लोकेशन ट्रैकिंग, सर्विलांस या उपयोगकर्ता व्यवहार विश्लेषण जैसी गतिविधियां तकनीकी रूप से संभव नहीं है? और यदि नहीं तो इसकी एक स्वतंत्र तीसरी पार्टी से ऑडिट कराकर उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? तीसरा सवाल, भारत में डेटा सुरक्षा कानून अभी भी विकसित हो रहा है। ऐसे में क्या कोई भी सरकारी ऐप, चाहे वह कितना ही उपयोगी क्यों ना हो, बिना पारदर्शी डेटा एक्सेस पॉलिसी और डेटा डिलीशन गारंटी के नागरिकों से भरोसा पाने की उम्मीद कर सकता है? क्या मंत्रालय यह साफ साफ बताएगा कि यूजर द्वारा शिकायत दर्ज करने या फोन ट्रेस होने के बाद कौन सा डेटा कितने दिन तक किस विभाग के पास और किस उद्देश्य से रखा जाएगा? एक और सवाल,
जब एप्पल जैसी वैश्विक कंपनी यह कह रही है कि मौजूदा आदेश उनके प्राइवेसी सेटिंग आर्किटेक्चर के अनुरूप नहीं है, तो क्या सरकार उसके साथ मिलकर एक ऐसा समाधान बना सकती है, तैयार करेगी जो देश की सुरक्षा और नागरिक की निजता दोनों को समान रूप से सुरक्षित रख सके? और पांचवा तथा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में कोई भी डिजिटल या तकनीकी पहल बिना जन भागीदारी, स्पष्ट नीति दस्तावेज, स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट और नागरिक की स्पष्ट सहमति के लागू नहीं की जाएगी? क्योंकि अंत में बात सिर्फ एक ऐप की नहीं है, यह भरोसे, अधिकारों, सुरक्षा और लोकतांत्रिक पारदर्शिता की बात है। और किसी भी आधुनिक राष्ट्र में इन सवालों के जवाब देना सरकार का दायित्व भी है और नागरिक का अधिकार भी। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये जो संचार साथी ऐप है इसके बारे में लोगों को क्लैरिटी हो सके, लोगों को जानकारी मिल सके। और साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।